हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक रिवीजन सीरीज। आपके 11th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए मैं प्रीति सोनी भंडारी आपको पूरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट रिवाइज करवाने के लिए आई हूँ। ठीक है, जहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था, वहाँ पे हमने 2 लेक्चर्स इसके ऑलरेडी हो चुके हैं बच्चे। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट से क्विक रिकैप किया जाए। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी क्या होती है? किसी भी एरिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया, ठीक है, इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया एंड हाउ पीपल अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड। और वहां के लोग क्या काम करके, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करके पैसे कमाते हैं। ठीक है, जो इकोनॉमी होती है वो 3 टाइप की होती है, सेंट्रली प्लान्ड, मार्केट, मिक्स इकोनॉमी। उसके बाद में हमने ये देखा था कि नेचुरल साइंस, सोशल साइंस क्या होते हैं, और फिर हमने ये देखा था कि इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी इज इन सोशल साइंस। इट डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन के इकोनॉमिक एस्पेक्ट की स्टडी करने को इकोनॉमिक्स बोला जाता है। मैम, इकोनॉमिक एस्पेक्ट बेटा, व्हेन एन इंडिविजुअल इज वर्किंग एज एन प्रोड्यूसर, जब वो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, जब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, जब एक इंडिविजुअल सेलर है, जब एक इंडिविजुअल बायर है या इन्वेस्टर है, उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा कमा के पैसा सेव किया है, जब एक इंडिविजुअल ने किसी को अपने अंडर में जॉब के लिए रखा है, जब वो एम्प्लॉयर है, जब वो एम्प्लॉई है। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर के ये सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की स्टडी करने को इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ह्यूमन के ऑल ह्यूमन बिहेवियर, ऑल एस्पेक्ट्स की स्टडी करने को इकोनॉमिक्स नहीं बोलते हैं। ह्यूमन के सारे एस्पेक्ट की स्टडी करने को इकोनॉमिक्स नहीं बोलते हैं, बल्कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने को ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ऑलराइट, फिर हमने देखा था लेक्चर नंबर 2 में कौटिल्य व्यूज क्या है। कौटिल्य जी को चाणक्य, विष्णुगुप्त बोला जाता है। इन्होंने अपनी फेमस बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। फिर हमने 3 डेफिनेशन किया था। एडम स्मिथ की डेफिनेशन हमने की थी। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने पैसे पे फोकस किया है, वेल्थ पे फोकस किया है। उन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। फिर हमने प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की, अच्छा बच्चे, ये की पॉइंट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक स्टोरी बना के लर्न करवाया था, याद आ रहा है? तो जो भी बच्चे लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट का कोई भी फैकल्टी या कोई भी टीचर का आप थ्योरी सब्जेक्ट का लेक्चर देख रहे हो ना, स्पेसिफिकली अगर आप लोग मेरा कोई लेक्चर देख रहे हो तो आप उसका लेक्चर पूरा सीक्वेंस वाइज देखो, बिकॉज हर एक लेक्चर में मैंने आपको कुछ स्टोरीज बना के लर्न करवाया है। ऑलराइट, यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ एक क्विक रिकैप कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, ऑलराइट। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने किस चीज पे फोकस किया है? एडम स्मिथ जी जो फादर है, उन्होंने पैसे, वेल्थ पे फोकस किया है। तो मार्शल जी ने बोला कि क्या आप पैसा पैसा करते रहते हो, लोगों की भलाई भी तो चाहिए या नहीं चाहिए? तो उन्होंने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी, और ये नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी। इन्होंने ये बोला कि इट इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। सिर्फ वही पार्ट इंडिविजुअल का और सोशल का, वही पार्ट हम लोग एग्जामिन करेंगे विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, जिससे इंडिविजुअल अपनी लाइफ, उसके सारी मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, उसकी सारी इंपॉर्टेंट रिक्विजिट मतलब रिक्वायरमेंट, उसकी सारी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती है। ठीक है, हम वही पार्ट स्टडी करेंगे जहां पे ह्यूमन जो है वो फुल्ली सेटिस्फाइड होता है। फिर लियोनल रॉबिन्स आते हैं, वो बोलते हैं कैसी बात कर रहे हो सर आप, ह्यूमंस कभी सेटिस्फाई हो सकता है क्या? उसकी जो वांट्स है कितनी अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज है वो कम है ना। आपकी वांट्स ठीक है, लेकिन आप रिसोर्सेज के बारे में तो सोचो, इंडिया के पास रिसोर्सेज कितने सीमित है। ठीक है, स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की। तो इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया? इकोनॉमिक इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स। एंड्स मतलब वांट्स, हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और जो मीन्स है, मीन्स मतलब रिसोर्सेस, वो लिमिटेड है, वो स्कैर्स है। ठीक है, एंड उस रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है, और की पॉइंट में भी यही वर्ड लिखे हैं, वांट्स अनलिमिटेड। वांट्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं हम कि पहले मोबाइल चाहिए, कॉलेज में आ गए हैं, पहले हमें मोबाइल चाहिए। ठीक,
फिर हमें इंटरनेट वगैरह चाहिए, फिर हम लोग इस तरह से हम हमारे वांट्स को प्रायोरिटाइज कर दिया है। जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और उस रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। इस तरह से हमने कल देख लिया था और आज हम लोग मूव कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। बच्चे आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों टर्म किसने पढ़ाया हमें? नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैगनार फ्रिस्क। These terms were coined by the Norwegian economist Ragnar Frisk। 1933 में नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट जो रैगनार फ्रिस्क थे, इन्होंने ये दो टर्म माइक्रो एंड मैक्रो को हमें बताया। इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया इकोनॉमिक्स का और इन्होंने हमें ये भी बताया है कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की, इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करने को माइक्रो बोला जाता है और पूरी इकोनॉमी एज एन होल की स्टडी करने को मैक्रो बोला जाता है। ठीक है, ऑलराइट, चलो ये हो गया इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अच्छा बच्चे, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर एग्जाम में माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आप ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख सकते हो। और मैक्रो से रिलेटेड आया मैम तो भी लिख सकते हो ना। देखो यहाँ पे रैगनार फ्रिस्क जो है इन्होंने मैक्रो भी तो बताया है और रैगनार फ्रिस्क ने माइक्रो भी बताया है। समझ में आ रहा है इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है? ठीक। मीनिंग, इट डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। पूरे इंडिया की स्टडी नहीं, पूरे इंडिया में से सिर्फ और महाराष्ट्र स्टेट की स्टडी करने को हम लोग बोलेंगे माइक्रो। इट डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, पूरे नेशन की इकोनॉमी का स्मॉल पार्ट की स्टडी करने को बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट का इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर, मतलब जब वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, जब वो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, जब वो इंडिविजुअल सेलर है, बायर है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सेलर, बायर, और फिर आप बोल लीजिए इन्वेस्टर है, जब उन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, जब उन्होंने कुछ पैसा सेव किया, तो उस इंडिविजुअल के हर वो इकोनॉमिक एक्शंस जो इन टर्म्स ऑफ मनी है उसकी स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स, अगर हम सिंपल टर्म्स से बोले तो इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ट्री एंड नॉट द फॉरेस्ट। पूरे जंगल की स्टडी करना नहीं, बल्कि उस पूरे जंगल में हम लोग एक ट्री की स्टडी करते हैं। ठीक है, उस पूरे जंगल में हम ट्री की स्टडी करते हैं। और ये किन्होंने बताया हमें? इट इज एन एक्सप्लेनेशन गिवन बाय प्रोफेसर बॉल्डिंग। मैम एक्सप्लेनेशन, बेटा डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन का मतलब है जब डेफिनेशन अच्छी तरह से लर्न नहीं हो पाए ना आपको, तो आप ऐसा वर्ड लिख सकते हो और उनका सिर्फ मतलब बता देना यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये कुछ टिप्स टेक्निक्स जो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते देती हूँ ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ठीक, चलो जी, अब क्निथ बॉल्डिंग के फटाफट से हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म। एक पर्टिकुलर फर्म की स्टडी करना, एक पर्टिकुलर फर्म की स्टडी करना, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड की स्टडी करना, इंडिविजुअल प्राइसेस की स्टडी करना, वेजेस की स्टडी करना, इनकम की स्टडी करना, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की स्टडी करना और पर्टिकुलर कमोडिटी की स्टडी करना। इट इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज। इनकी स्टडी करने को क्या बोला जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो बढ़े आगे। डेफिनेशन लर्न नहीं हो तो क्या करना? देखो ऐसे माइक्रो इकोनॉमिक्स ना एक बहुत इजी डेफिनेशन भी है, मॉरिस डॉब की डेफिनेशन है, बट ये आपको 12th स्टैंडर्ड की बुक में दिखेगी। मॉरिस डॉब की डेफिनेशन है, लिखना है तो लिख लो, आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप से पढ़ना। समझा? कितना इजी है मैम, ये क्यों नहीं करवा दिया? ये 12th स्टैंडर्ड की बुक में है, आपको लिखना है, आप लिख लीजिए। क्या लिखोगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। ऑलराइट, मैम मार्क्स नहीं काटेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, एंड फिर भी वापस से बता दे रही हूँ, डेफिनेशन जब लिखोगे ना तो इज, वॉज, आर, द, उसमें भी चेंजेस मत करना। और अगर आपको लग रहा है कि आप एग्जाम में डेफिनेशन भूल गए हो
तो आप एक्सप्लेनेशन बाय क्रिथ बोल्डिंग लिख के आ जाना, एक्सप्लेनेशन बाय मॉरिसॉफ लिख के आ जाना, ठीक है। चलो बच्चे, अब फटाफट से हम लोग बेसिक कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। वांट, वांट क्या होता है मैम? वांट तो बहुत इजी है कि हमें हमारी इच्छा, वांट मतलब इच्छा, वांट मतलब क्या हो जाता है? नीड, डिजायर, एकदम ठीक समझे, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स के कंटेंट में अगर मैं बोलूं तो वांट, अगर आप किसी चीज की वांट कर रहे हो, अगर आप मोबाइल फोन आपको चाहिए, मोबाइल फोन की इच्छा रखते हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हो कि आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, यस और नो, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स want denotes a feeling of lack of satisfaction. This feeling enables the individual to satisfy his want, और ये feeling के कारण इंडिविजुअल मोबाइल खरीदेगा क्योंकि उसको lack of satisfaction लग रहा है ना, मोबाइल फोन आने के बाद में ही satisfied होगा वो, तो मोबाइल फोन वो खरीदेगा, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स want denotes feeling of lack of satisfaction, मेरे साथ साथ बोलना, and this feeling enables the individual to satisfy his want, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वांट की? वांट अनलिमिटेड होते हैं, एक वांट खत्म हो गई तो दूसरी अराइज हो जाएगी। वांट्स रिकरिंग होते हैं, वांट्स बार बार होती है, जैसे वेकेशन चाहिए, छुट्टियां चाहिए, मैम आज भी छुट्टी दे दो ना, ठीक है। एज, वांट्स एज के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से बढ़ती जाती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। वांट डिफर एज पर देयर क्रोनोलॉजिकल एज। जब हम लोग स्कूल में थे तब हम पायलट पेन वगैरह से लिखना पसंद करते थे, और जब हम कॉलेज में हैं तो हमें मोबाइल फोन चाहिए, ब्रांडेड चीजें चाहिए। बड़ी ना, वांट चेंज हुई ना, एज के हिसाब से वांट चेंज होती है, यस ट्रू। जेंडर के हिसाब से भी वांट चेंज होती है, बॉयज की अलग डिमांड होती है, अलग चीज़ों की डिमांड होती है, और गर्ल्स की अलग चीज़ों की डिमांड होती है। प्रेफरेंसेस, वांट्स प्रेफरेंस के हिसाब से बदलती है। अगर आप बॉयज को पबजी खेलना पसंद है तो गर्ल्स ये कैंडी क्रश वाला जो आपका गेम होता है वो खेलना उनको पसंद है, ठीक है। सीजन्स के हिसाब से वांट्स फर्क पड़ता है। समर सीजन में, गर्मियों के सीजन में एसी, कूलर, इन सारी चीजों की डिमांड आती है, ठीक है, ठीक है। एंड कल्चर, महाराष्ट्र स्टेट का कल्चर अलग है, वहाँ के ड्रेसिंग स्टाइल, वहाँ का फूड अलग है। गुजरात में जाओगे तो एकदम अलग है, राजस्थान में जाओगे तो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। कल्चर इन्फ्लुएंसेस वांट्स एंड रिलेटेड टू फूड, ड्रेसिंग स्टाइल्स एक्सेट्रा, ऑलराइट। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक थी वांट्स की? हमने क्या क्या पढ़ा बच्चे? वांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? अनलिमिटेड, रिकरिंग, बार बार होती है, ठीक है। एज के हिसाब से चेंज होती है, जेंडर के हिसाब से चेंज होती है, प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज होती है, कल्चर के हिसाब से चेंज होती है, एंड सीजन के हिसाब से चेंज होती है। हो गए 7 पॉइंट लर्न। वापस से, वांट्स डिफर, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिकरिंग, एज, जेंडर, प्रेफरेंस, बोलो, कल्चर, सीजन, हुआ? चलो 7 पॉइंट लर्न हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होता है मैम? अब हर वक्त हम लोग यही वर्ड यूज करते हैं, गुड्स, कमोडिटी, ये सारी चीजें एक है। वो तो गुड्स होता क्या है आखिर? गुड्स, अगर ये पेन है, अगर ये पेन से मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, तो पेन मेरी वांट सेटिस्फाई करता है, ऑलराइट। एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट वो गुड है बेटा। एनीथिंग विच सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट एंड हैविंग मटेरियल एग्जिस्टेंस, और उनका क्या है? मटेरियल एग्जिस्टेंस है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गुड। सर्विसेज, एनीथिंग, सर्विसेज भी सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट्स, सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, बट दे डू नॉट हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस। क्या मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरी जो टीचिंग सर्विस जो मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, क्या आप उसे छू सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक टीचिंग सर्विस जा रही है, ठीक है। एक ही डिफरेंस है वांट, गुड्स और सर्विस में। गुड्स का मटेरियल एग्जिस्टेंस है और सर्विस का मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जाम्पल भी वही है, सर्विस बाय अ टीचर, ठीक है, ऑलराइट। थर्ड पॉइंट हमारा आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन कंसेप्ट। आप लोग जब 12th स्टैंडर्ड में जाओगे ना तो यूटिलिटी करके एक अलग से चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है यूटिलिटी का 12th स्टैंडर्ड में, ऑलराइट। यूटिलिटी मतलब क्या होता है?
ध्यान से सुनना, 12th स्टैंडर्ड में अलग से चैप्टर है. इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी. कैपेसिटी ऑफ, ये कमोडिटी है, ये गुड है, अभी तो सेटिस्फाई हो गए. अभी जस्ट बताया मैंने गुड्स क्या होता है. गुड जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस है और वो जो मेरे वांट सेटिस्फाई कर सकता है, ये हो गया गुड. ठीक है. यूटिलिटी क्या होती है? ये कमोडिटी है. इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है. और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है. सेम मतलब है, दोनों लाइन सेम है. बट मैम एग्जाम में लर्न कैसे होगी? देखो, लर्न करने के लिए ना बस कुछ नहीं बच्चे, छोटा सा ट्रिक है बस यहाँ पे, आप अपने आप आपको ध्यान में आएगा. इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. ठीक है. और फर्स्ट लाइन में कमोडिटी पहले था एंड सेकेंड लाइन में कमोडिटी थोड़ा लास्ट में. वापस से मेरे साथ में बोलो. इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. वांट पे एंड हो गए हो आप, वांट से शुरू करो. इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. हुआ लर्न? ऑलराइट. चलो, बस ये कुछ ट्रिक, सिंपल सिंपल टेक्निक्स होती है बच्चे पढ़ाने की, इसलिए बोलती हूँ लेक्चर देख रहे हो तो पूरा देखना. ठीक है. चलो, फोर्थ पॉइंट और आज का लास्ट टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है वैल्यू. वैल्यू. देयर आर टू अप्रोचेस. वैल्यू हैज टू अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स. ठीक है. इकोनॉमिक्स में वैल्यू के दो अप्रोचेस है. एक है वैल्यू इन यूज, दूसरा है वैल्यू इन एक्सचेंज. वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज. वैल्यू इन यूज क्या होता है? वैल्यू इन यूज, इट इज द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है. वैल्यू इन यूज मतलब उस कमोडिटी को यूज करके हमें कितना वर्थ हो रहा है. इट इज द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी. इट इज द यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल आप सनशाइन देख लो, ऑक्सीजन देख लो, कितना ज्यादा वैल्यू है. मैम मोबाइल फोन का भी तो वैल्यू है. आपको तो आपके मतलब की चीजें ही दिखेगी ना. चलो ठीक है, लो आ जाओ. मोबाइल फोन. ठीक है. इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है. इसका वर्थ कितना है, इसका यूजफुलनेस कितना है, यहां तक ठीक है. अब आगे जाओ. एग्जाम्पल, सनशाइन एंड ऑक्सीजन इज फ्रीली अवेलेबल, दैट इज फ्री गुड्स बट हैव हाई वैल्यू इन यूज. मुझे बताओ, मोबाइल फोन का बहुत हाई है क्या वैल्यू इन यूज? अब हाँ मत बोलना, सनशाइन एंड ऑक्सीजन के कंपेयर में बोलो. डज इट हैव हाई वैल्यू इन यूज? नो. सबसे ज्यादा, अरे पानी, ऑक्सीजन, सनशाइन नहीं मिलेगा तो ठीक है. तो इट हैव हाई वैल्यू इन यूज एंड दे आर नोन एज फ्री गुड्स. ठीक है. नो वन हैज टू पे प्राइस फॉर सनशाइन एंड ऑक्सीजन. किसी को प्राइस पे नहीं करना होता है. सनशाइन और ऑक्सीजन के लिए हमें प्राइस पे नहीं करना होता है. बट इट हैज इमेंस वर्थ. इट हैज इमेंस वर्थ फॉर लाइफ. उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे लाइफ के लिए, हमारी जिंदगी में उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. इट हैज इमेंस वर्थ फॉर लाइफ. ठीक है. क्या लाइन बोलेंगे? नो वन हैज टू पे प्राइस फॉर इट बट इट हैज इमेंस वर्थ फॉर लाइफ. ठीक है. वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है? वैल्यू इन एक्सचेंज, एक्सचेंज मैम कुछ गुड्स देना, एक्सचेंज करना. जैसे हम तू मेरा पेन ले ले, मैं तेरा पेन ले लेता हूं, ऐसा कुछ एक्सचेंज, ऐसा कुछ सही डायरेक्शन में जा रहे हो. बट एक्सचेंज मनी के टर्म्स में होता है. ठीक है. आप एक गुड्स खरीदते हो तो आप उसके बदले में प्राइस पे करते हो. ठीक है. व्हेन वर्थ ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. व्हेन वर्थ ऑफ अ कमोडिटी, इस मोबाइल फोन का वर्थ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इज नोन एज वैल्यू इन एक्सचेंज. आपने पैसे दिए और आपने मोबाइल फोन खरीदा. गुड और सर्विस विच कमांड अ प्राइस इज डिटरमाइंड इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक गुड. और इसको कौन सा गुड्स बोलेंगे हम लोग? ऐसे गुड जिसको हम प्राइस के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं, उस गुड्स को हम बोलेंगे इकोनॉमिक गुड. फॉर एग्जाम्पल, टीवी, कार, मोबाइल फोन एक्सेट्रा. मोबाइल फोन तो मैम अभी वही एग्जाम्पल ही दिखेगा हमें तो, है ना. मम्मी पापा दिला नहीं रहे हैं मोबाइल फोन. चलो आ जाओ. एंड लास्ट वन is your water diamond paradox value. Water diamond paradox of values.
बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इस पे आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह मोस्टली पूछता है। अच्छा, वैल्यू पे क्वेश्चन आया, सिर्फ वैल्यू पे आया, तो वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज एंड वॉटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज, ये तीनों लिखना, ठीक है। ओके मैम, चलो वाटर डायमंड पैराडॉक्स वैल्यूज मतलब अरे नाम में ही लिखा है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको कौन से दो टर्म बताए, वैल्यू इन यूज क्या होता है, वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है, यही समझाया। यूज जिसका बहुत ज्यादा यूज है, दे हैव हाई वैल्यू इन यूज, और एक्सचेंज जिसको मनी के टर्म्स में एक्सचेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मेरे को बताओ वाटर का क्या है, वाटर मैम वाटर फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, दे हैव हाई वैल्यू इन यूज, लेकिन आप वाटर जब आप खरीदते भी हो तो आप उसका एक्सचेंज वैल्यू बहुत कम देते हो, बहुत कम प्राइस पे करते हो यार, उसका यूज तो उससे भी ज्यादा है। आप 20 रुपीज की बॉटल खरीदते हो बट उसका यूज बहुत ज्यादा है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सम कमोडिटीज ड्यू टू इट्स अबंडेंस, क्योंकि वो अबंडेंट है, बहुत ज्यादा है, दे हैव हाई वैल्यू इन यूज वॉट। अच्छा एक मिनट वापस से देखते हैं, यहां से पहले ये पढ़ो, वाटर, वाटर हैव हाई वैल्यू इन यूज, यहाँ ये तो अग्री करते हो, वाटर का बहुत ज्यादा यूज है मैम, एक दिन भी नहीं चलेगा हमारा तो, बट हैव लो एक्सचेंज वैल्यू, बट क्या आप उसके कंपेयर में प्राइस पे करते हो क्या, नहीं, तो इट हैज लो एक्सचेंज वैल्यू, समझा। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अब क्यों इतना हाई वैल्यू इन यूज है और एक्सचेंज वैल्यू इतना कम क्यों है, प्राइस इतनी कम क्यों पे कर रहे हो, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा है, अबंडेंट है, समझा। अभी इतना लो एक्सचेंज वैल्यू क्यों पे कर रहे हो आप, क्योंकि वाटर अबंडेंस में है, समझ में आ रहा है। यस मैम, ऑलराइट। डायमंड, डायमंड की अगर मैं यहां पे बात करूं तो डायमंड दे हैव लो वैल्यू इन यूज बट हैव, लेकिन उसका वैल्यू इन यूज तो बहुत कम है, वाटर के हिसाब से तो कम है ना बाबा, हाँ, दे हैव लो वैल्यू इन यूज बट हैव हाई एक्सचेंज वैल्यू, उसके बदले में आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। दे हैव लो वैल्यू इन यूज बट हाई एक्सचेंज वैल्यू, क्यों, और क्यों ऐसा बहुत ज्यादा पैसा क्यों देना पड़ता है हमें एक छोटे से डायमंड के लिए, क्योंकि वो कम है, ड्यू टू इट्स स्कैरसिटी, समझा। ऑलराइट, तो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज क्या होता है, सम कमोडिटीज ड्यू टू इट्स अबंडेंस हैव हाई वैल्यू इन यूज एंड लो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल वाटर, एंड सम कमोडिटीज ड्यू टू इट्स स्कार्सिटी, स्कैरसिटी के कारण उनका लो वैल्यू इन यूज होता है और हाई वैल्यू ऑफ एक्सचेंज होता है, फॉर एग्जांपल डायमंड, समझा। अभी लर्न हुआ मेरे साथ में। ऑलराइट, चलो बच्चे फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं आज क्या क्या पढ़ा। हमने ये देखा कि माइक्रो एंड मैक्रो जो टर्म है रैग्नार फ्रिस ने दिया था, नोबेल प्राइज उन्होंने विन किया था, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो इंडिविजुअल फर्म और प्रोड्यूसर की स्टडी को माइक्रो बोलते हैं एंड अग्रीगेट को मैक्रो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे बेटा कि वांट क्या होता है, वांट अनलिमिटेड, रिकरिंग, एज के हिसाब से, जेंडर, प्रेफरेंस, सीजन, कल्चर, ठीक। फिर गुड्स एंड सर्विस देखा कि गुड्स क्या होता है जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस है, सर्विस का मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज एंड वाटर डायमंड पैराडॉक्स वैल्यूज, समझा। ऑलराइट, चलो बच्चे अब अगला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अगले लेक्चर में हम लोग ये सारे आपके जो बचे हुए पार्ट है ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।